Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में आपकी आज की क्या एनर्जीज आती हैं फॉर माय कलेक्टिव्स। और 20 जून सैटरडे है, तो आज हम आपकी ना सोल जर्नी के हवाले से यानी कि आपकी जो सोल जर्नी है फॉर दीज कार्ड्स, यहाँ से हम देखेंगे आपकी जो सोल जर्नी है उसने आपको क्या लेसन सिखाया या क्या लेसन वो आपको सिखाना चाहते हैं। आपकी सोल जर्नी आपसे, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। उसके लिए भी हम यहाँ से कार्ड्स लेंगे। आज हम यहाँ से 3 कार्ड्स लेंगे। आप कोई भी एक कार्ड पिक करना और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि आपका सोल आपसे वो चीज़ कहना चाह रहा है या आपको वो लेसन देना चाह रहा है या फिर उसके हवाले से आपको कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है। आपका सोल पर्पस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस फॉर हु एवर नीड दिस। और कार्ड्स आना शुरू हो चुके हैं। एक बात का आपने प्लीज़ खास ख्याल रखना है कि ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई, उसके बाद ये 2 कार्ड्स आए थे। एक तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और दूसरी यहाँ पर सन की एनर्जी है। और फिर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो, अगर आप बहुत टाइम से करियर को लेके, अपने पैसे को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली आपको कोई रोशनी, जैसे उम्मीद की किरण नहीं होती है, जैसे फाइनली आपको ऐसा फील हुआ यार अब ये बंदा मुझे मिल गया है, या ये बंदी मुझे मिल गई है, या ये इंसान मेरे को मिल गया, या ये एक राह मुझे मेरी मिल गई है, राह मेरी खुल गई है, या ये एक मौका मुझे मिल रहा है, चांस मुझे मिल रहा है, अब फाइनली ऐसा लग रहा है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फाइनली ऐसा लग रहा है कि मुझे सक्सेस जो है वो मिल जाएगी और मैं एक इंडिपेंडेंट और स्पेशली यहाँ पर पैसे के हवाले से, फाइनेंसेस और करियर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जो अब जो है ना वो सही दिशा में जा रही हैं, यानी कि सही तरफ जा रही हैं, यानी कि पॉजिटिव वे में जा रही हैं। जहाँ पर ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेविंग्स करो। हो सकता है कि आपसे सेविंग्स होती नहीं है, या सेविंग आप कर ही नहीं रहे हो, या खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ना चाहते हुए भी आप शायद किसी फालतू की चीज़ों पर खर्चा कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा एक बोला जा रहा है कि थोड़ा अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान रखो, ठीक है। अपना पैसा सेव करो। अगर सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी चाह रहे हो, एक हैप्पीनेस चाह रहे हो, थोड़ा सा सेविंग्स की तरफ ध्यान दो। और अगर किसी की सेविंग्स नहीं हो रही थी लेट्स से, तो यहाँ पर ये फील हो रहा है मुझे, जो कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो और अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान दे रहे हो। सेविंग्स भी आपके पास अब आगे आने वाले वक्त में अच्छी खासी होंगी, ठीक है। और अगर मैं लव लाइफ के हवाले से बात करूं तो कोई पर्सन है जो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, ठीक है। जैसे होता है ना कि यार ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है, इसको मुझसे कोई और ना ले जाए, तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन इनसिक्योर है। आपकी कामयाबी को लेकर भी ये इंसान देख रहे हैं कि आप कामयाब हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी की तरफ देखो ना, सन की एनर्जी है यहाँ पर। वो बाहें फैला के ये सन को इस तरह से वेलकम कर रही हैं। ये देखो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को, फाइनली आप रोशनी में आ चुके हो, क्लैरिटी मिल चुकी है आपको कि भाई मुझे किस चीज़ पर अपनी लाइफ में फोकस रखना चाहिए। तो कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है जो आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योर है। आपकी कामयाबी को लेकर या सक्सेस को लेकर नहीं, आपकी खुशी को लेकर नहीं, वो जेलस नहीं है आपसे, ठीक है। उसको जलन नहीं हो रही कि आप आगे बढ़ रहे हो, या आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, या आप अच्छा खासा कमा रहे हो, या सक्सेस और कामयाबी आपकी तरफ आ चुकी है। ऐसे कुछ मुझे नेगेटिव वे में चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। दिख ये रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि जैसे जैसे आप कामयाब हो रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ कामयाबी मिल रही है, या आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, वैसे वैसे शायद आप इनसे दूर होते जा रहे हो, या कहीं आप इनसे दूर हो ना जाओ। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को आपको लेकर। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों से ये पर्सन थोड़ा सा चिक चिक सा बिहेवियर कर रहे हों, थोड़ा सा आपको थोड़ा इनसिक्योर दिखा रहे हो, या आपको थोड़ा सा अजीब सा इनका बिहेवियर में चेंज दिख रहा हो, तो आप
कंफ्यूज हो गए हो कि इसको क्या हो गया है अचानक से, ठीक तो था या सही तो थी, अचानक से इतना क्यों ऐसे मतलब बिहेव कर रहा है या कर रही है। वो इसीलिए नहीं कि उनको कोई आपसे कोई जेलसी है या नहीं, वो इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर कि यार आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो आप तो इनको छोड़ दोगे, या आप छोड़ चुके हो, या आप इतने कामयाब हो गए हो कि आप इनकी तरफ अब मुड़ के देख ही नहीं पा रहे हो, या देखना ही नहीं चाहोगे आगे जाके, तो या इनसे बात ही नहीं करना चाहोगे, या 1-2 दिन से शायद आप दोनों की बात नहीं हुई है, हो सकता है कि आप बिज़ी हों, लेकिन इनको थोड़ा गलतफहमी हो रही है, ठीक है ना। आप बिज़ी हो, आप जानबूझकर इनको कोई इग्नोर नहीं कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, आप शायद इनके लिए फ्री नहीं हो, या इनके लिए आपके पास अब टाइम नहीं रहा, तो ये आपको शायद शिकायत भी करने लगे। हाँ, बल्कि की भी है शिकायत, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कोई ना कोई आप दोनों को ना, मतलब आप दोनों का ना किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा तो हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत इनसे ना किसी बात को लेकर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या कोई बात पे आप दोनों की बहसबाजी हो गई, या फिर इस इंसान को लगता है कि आपके पीछे अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको पाना इतना आसान नहीं है, आपको पाना बहुत मुश्किल हो गया है, आपके और भी बहुत ज़्यादा आपके पाने वाले या आपके आसपास आपके चाहने वाले हैं, ऐसा इस इंसान को लगता है। आप इतने खूबसूरत हो, इतने प्यारे हो, कोई होगा जो आपको नहीं पसंद करेगा, तो इनको लगता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो ये चीज़ें इस पर्सन को लगती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो आपकी लाइफ में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ओवर थिंकर पर्सन है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बार बार मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, तो इसमें ये आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट सोच रहे हैं ये पर्सन, देख रहे हो 4 ऑफ सोर्स, सोचों में है, ध्यान बटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात की जाए। और अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आप ना अपने करियर के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आप ऐसा लग रहा है जैसे लोग आपको पहचानेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको पहचानते हुए, आपकी स्किल्स कोई हैं तो जैसे इन्फ्लुएंसर हो बन रहे हो, कोई अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, चैनल आगे बढ़ रहा है, या कुछ पब्लिक आई में जा रहे हो, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंपटीशन है यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। हाँ, एक बात और है कि आपको भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने काम पर फोकस करना है, और जो है ना जो भी आपका स्किल है उनको और ज़्यादा निखारना है, तभी आपको सक्सेस और कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। 2027 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बहुत बहुत, यानी कि यहाँ पर देखो जनवरी 2027 का जो जनवरी है, मे बी आप कहीं विजिट के लिए बाहर चले जाओ, या फिर बाहर कहीं सेटल हो जाओ, या कुछ ऐसा आपका जनवरी टू फरवरी मार्च तक 2027 आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर ये आपकी लव लाइफ के हवाले से है तो भी यहाँ पर 2027 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का जो यहाँ पर मंथ है 2027 आपकी लव लाइफ के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कुछ सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, या शादी होती हुई दिख रही है, मैरिज वगैरह के कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये पर्सन आपको प्रपोज करने जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे बिल्कुल। नाइट ऑफ पेंटिकल, अब तक जो कनेक्शन बहुत ही ढीला सा सुस्त रफ्तार में चल रहा था, फाइनली ये पर्सन ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स उस चीज़ को, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चेंज आया है, कोई चेंज आया है, और ये चेंज अचानक नहीं आया है, ये धीरे धीरे चेंज आया है, इस चेंज को आने में बहुत टाइम लगा है। मे बी आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, बट ये चेंज इस पर्सन में तब नहीं था आया। अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो गई कि यार अब अगर मैंने नहीं किया तो मैं खो दूंगा उसको। ऐसा भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन को हो सकता है कि अपने आप को लेकर, अपने फेस को लेकर एक इनसिक्योरिटी है, या मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं, हालांकि ये पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कामयाब पर्सन है, बट इनको खुद को लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी है, आपको और अपने आप को ये जैसे होता है ना भेंटते हुए, तुलना करते हुए दिख रहे हैं। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब अगर मैंने और मज़ीद जो है ना वो लेट लतीफ़ में बना रहा या बनी रही, तो भाई यहाँ पर तो इस पर्सन को तो कोई और ही उड़ा कर ले जाएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि टाइम आ चुका है ये पर्सन का, कि ये जो सुस्ती से कनेक्शन जा रहा था आगे, अब टाइम आ चुका है, ये पर्सन कोई ना कोई इनिशिएट लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक एक इनिशिएट लेने वाला
किंग है, बात करने वाला, चीज़ों को सुलझाने वाला या फिर जिम्मेदारी लेने वाला, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ तो चेंज आया है, मुझे ये भी दिख रहा है 10 की एनर्जी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को 10 साल से, 8 साल से, 9 साल से जानते हो, या 10 साल पहले, 9 साल पहले आप कुछ और ही थे। यहाँ पर देखो 10 की एनर्जी है, 19 है ना, 9 एंड 1 सन की एनर्जी 1 होती है, ठीक है। 9 एंड 1 10 बनता है, 10 1 को रिप्रेजेंट करता है और 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे 9 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले जो आप थे और अब जो आप हो, बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी सोच बहुत बदली है, आपका फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंज आया है, आपके खान पान में चेंज आया है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज आया है। यानी पहले क्या थे और अब क्या हो, आप बहुत 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 फ़र्क आया है और आगे और भी फ़र्क आप देखोगे। कामयाबी, सक्सेस आती हुई दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, किस्मत आपके फेवर में जा रही है। ये जो पहिया घूम रहा है ना डेस्टिनी का, ये आपके फेवर में घूम रहा है। आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। 2027 में आपके लिए बता रही हूँ, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ काम का साल है, पैसे कमाने का साल है, सेविंग्स करने का साल है, डेस्टिनी को बदलने का साल है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को, दुनिया को ये करके दिखा दिया है। इन 9 से 10 साल के अंदर अंदर खुद को चेंज करके आपने ये साबित कर लिया है कि आप जो है ना वो और ज़्यादा, अब मतलब आपकी काबिलियत क्या थी या क्या है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, टोटल चेंज और एक बहुत ही बड़ा ह्यूज चेंज। जब मैं यहाँ पर चेंज बोल रही हूँ, तो चेंज का मतलब है इट मीन ह्यूज चेंज, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, किस्मत, ह्यूज चेंज, कुछ ऐसा चेंज, कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर चेंज दिख रहा है और बहुत बड़ा चेंज है और अब बहुत जल्दी वाला ये चेंज है, ठीक है। थोड़ा सा और हम कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए, शुरू में ही पॉजिटिव आए हैं, शुरू से ही कार्ड्स मैंने पॉजिटिव देखे हैं, ठीक है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि जो एनर्जीज़ में पिक कर रही हूँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं। अब देखो ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी ये पेन, तकलीफ़ और बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ को, इन चीज़ों को दिखाता है। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी से गुजरे हो, कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन करवाया है, कुछ लोगों ने बहुत पेनफुल जर्नी भी झेली है, जिसकी वजह से अब आपने सब्र से काम लिया है, ठीक है ना। अब ये चेंज का टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में। कोई ये, अच्छा अगर इस पर्सन की बात की जाए तो हो सकता है कि इस पर्सन के और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। ये जब भी आपके या थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं तो इनके सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, समझ में नहीं आता कि इसका क्या हल निकलेगा। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनली ये पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको एक अपना कप ऑफ लव देना चाह रहे हैं। सो फाइनली ना इस पर्सन ने जैसे एक फैसला कर लिया है थर्ड पार्टी से निकलने का। बार बार आजकल ना ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं, लग रहा है जैसे 2027 में अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना, वो रिमूव होने वाली है। अच्छा मुझे ना ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए जैसे कि ये पर्सन, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, बट लुक एट दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि ये पर्सन अब उम्मीद खो चुके हैं। आप में जो चेंजिंग आया है, इस पर्सन को पता है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो, थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर चुके हो, जो भी आप दोनों के बीच अगर ऐसा कोई सीन है यहाँ पे तो ठीक है, और आप मूव्ड ऑन हो चुके हो। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। पेज ऑफ कप्स या हो चुकी है इस न्यू पर्सन की एंट्री, पेज ऑफ कप्स या तो होने वाली है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन काफ़ी एज में छोटे दिख रहे हैं या तो आपसे छोटे हैं, आई डोंट नो, या तो बहुत यूथफुल एनर्जी है और ये कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हाँ या बिल्कुल डेफिनेटली एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपकी नई शुरुआत किसी और पर्सन के साथ हो चुकी है, आप मूव ऑन कर चुके हो और वो जो सेकंड पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। जाहिर सी बात है, अगर आप मूव ऑन कर चुके हो तभी आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि आप की लाइफ में अब कोई और आ चुका है, ठीक है। अब आपकी कोई इनकी अब आपकी इस दुनिया में, द वर्ल्ड, आपकी इस दुनिया में इनका कोई नहीं है कोई काम।
ख़त्म ये अपना वो सब, हाँ कोई नया पार्टनर, नाइट ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं। इनकी आपकी दुनिया में अब इनका कोई जगह नहीं है, कोई काम नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हो। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को परेशान कर रही है और इस पर्सन को शायद ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है आज की आपकी एनर्जीज। नाउ लेट मी सी, मैं कुछ इनिशियल्स देख रही हूँ और फिर लास्ट में हम ये वाले कार्ड्स भी यूज़ करेंगे जहाँ से हम आपकी सोल पर्पस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ इनिशियल्स हैं वो देख लेते हैं, अगर न्यू पर्सन से मैच होते हैं या फिर जो भी है आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना टॉरस की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। ZOQN सैजिटेरियस है यहाँ पे, FJUBO, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो। ठीक है, ओके, ये अब हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से मैं आपके लिए 3 कार्ड्स पिक करूँगी। आपका सोल जर्नी आपको क्या लेसन सिखाता है, क्या आपको गाइड करता है, क्या आपको करना चाहिए। आपके सोल जर्नी के लिए हम यहाँ से 3 कार्ड्स निकालेंगे और आप कोई भी एक कार्ड जो है वो पिक कर सकते हो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। इसमें आपके लिए गाइडेंस भी होगी या जो भी आपके मन में सवाल अगर चल रहा है तो हो सकता है कि आपको उस सवाल का कोई आंसर मिल जाए। तो 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड पिक करो, एक ही कार्ड पिक करना ताकि फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, आज सिर्फ एक कार्ड पिक करो। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक कार्ड पिक करो। वैसे जब मैं गाइडेंस के कार्ड देखती हूँ तो मैं हमेशा जो है वो आपको बोलती हूँ कि आप चाहे तो सारे कार्ड्स देख सकते हो, बट आज मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि आपकी सोल जर्नी का कार्ड है तो 1, 2, 3 इन तीनों में से, तीनों नंबर में से आंख बंद करो, जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है 1, 2 या 3, आप वो वाला कार्ड पिक करो। ठीक है, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया था इनका यहाँ पर क्या है आपके लिए, लेट्स सी। डिसिप्लिन की एनर्जी है। आई कैन accomplish what I set my mind to। जैसे कि वही वाली बात है कि अगर हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई टाइम ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, तो जो गोल्स आपने अपने माइंड में सेट करके रखे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग दिखेगा या फिर समटाइम वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन ही नहीं है, आपने वो काम डिसिप्लिन से कर ही नहीं रहे हो। लेट्स से अगर हमें वेट लॉस करना है, ठीक है, एक वेट लॉस करने की जर्नी इतनी ईजी नहीं होती। अगर कोई हेल्दी पर्सन है मेरी तरह ऑफ कोर्स तो अगर उसको वेट लॉस करना है तो वो डिसिप्लिन में, जो मैं नहीं करती, अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर आप आगे ले चलो अपने वेट लॉस जर्नी को तो क्या होता है कि आप ना उसको रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ ले चलते हो। कहीं एक दिन भी आपने ऊंच नीच नहीं करना, वरना आपको पता है कि फ़ायदा ही कोई नहीं है, आपने जितनी मेहनत की सब पानी में जाएगी। तो कुछ इसी तरह की है एनर्जीज। आपको यहाँ पर यही लेसन दिया जा रहा है कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। ठीक है, अपनी रूटीन को चेंज करो या तो अपनी रूटीन में डिसिप्लिन लाओ ताकि आप कामयाब हो सको। ठीक है, जिन्होंने दूसरा कार्ड पिक किया है उनका यहाँ पर पर्पस की एनर्जी है। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आपको अपने लाइफ के पर्पस के बारे में पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि यार अब मुझे अब समझ आ रहा है। सम टाइम ऐसा होता है ना, हम शिकायतें कर रहे होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। मेरी एक क्लाइंट है वो भी इसी तरह बोलती है कि यार मेरे ही साथ नूर ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे छपड़ी क्यों मिलते हैं। तो मैं हंसती हूँ और मैं कहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस कुछ और ही है, तुम्हें कुछ और आगे जाके कुछ करना है, तुम्हारी लाइफ में कुछ और गोल सेट किए हैं, तुम्हें किसी और ही चीज़ के लिए दुनिया में भेजा गया है। ठीक है, शायद ये चीज़ें तुम्हारे लिए हैं ही नहीं, राइट। बस उस चीज़ को समझने में थोड़ा सा
टाइम लग जाता है या हमें समझ नहीं आता सम टाइम। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे आपको वो आपकी सोल जर्नी ने, जो इतना अरसा आपकी जर्नी गुजरी, आपको इतने लेसन्स मिले हैं उस सारी जर्नी में कि आपको समझ आ चुका है कि यार ठीक है, ओके नाउ आई एम, मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। अब मुझे समझ आ गया कि मैं यहाँ पर इस दुनिया में आया हूँ तो क्या पर्पज़ से आया हूँ। ठीक है, समटाइम हम थोड़ा सा ना अपनी डगर से हट जाते हैं तो फिर जो है ना वो हमें यूनिवर्स कोई ऐसे लोग भेज देते हैं हमारी लाइफ में, या कुछ ऐसा हमारी लाइफ में हो जाता है जिससे कि हमें एक झटका लगता है कि ओह ये तो चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं, मैं तो इसलिए दुनिया में आया ही नहीं हूँ ना। तो आपको अपने लाइफ में जो आपका पर्पस है, वो गोल है, वो आपको समझ आ चुकी है। अगर नहीं आई तो समझना चाहिए। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 पिक किया है, रिलेशनशिप्स की एनर्जी है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। देखो आपके लिए कार्ड यही आया है रिलेशनशिप्स कि अब आपने ब्रेड क्रम्स लेना या लोगों को लेस पर सेटल होना लोगों के साथ छोड़ दिया है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वहीं बन सकता है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, जो लोग आपकी हायर सेल्फ को सर्व कर सकें। ठीक है, अट्रैक्ट कर सकें, वो लोग आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अदरवाइज गुड बाय टाटा बाय बाय। जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अब आप उन लोगों से अटैच ज़्यादा रह रहे हो कि जो लोग आपकी कदर करते हैं, जो लोग आपकी इक्वल आपको गिव एंड टेक देते हैं, इक्वल रहते हैं आपके साथ, जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपसे पूछते हैं कि यार तुम कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं, ठीक है, या तुम कैसे हो, या तुम कैसी हो, सब सही चल रहा है। ओके, आपने उसको 8 दिन से मैसेज नहीं किया, लेकिन उस बंदे ने आपको मैसेज करके पूछा, यानी उसको आपकी वैल्यू है, उसको आपकी कदर है, उसको आपकी फ़िक्र है, तभी वो पूछ रहा है। तो अब आप उन रिश्तों का वैल्यू करोगे। हाँ, अब आपने उन रिश्तों का वैल्यू करना छोड़ दिया कि आप तो पूछ रहे हो लेकिन सामने वाले बंदे को तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आपको जस्ट जान छुड़ाने के लिए बस हाँ ओके फ़ाइन ऐसे करके बंद कर रहा है, हाँ ठीक है ओके बाय। तो आपको समझ आ जाता है कि नहीं यार, इस बंदे के साथ इसके पास मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये किस तरीके से मुझे, मेरे एहतराम को, मेरे खुलूस को, मेरे प्यार को, मेरी फ़िक्र को, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वहाँ से हट जाते हो, वो रिलेशनशिप से आप उनसे अटैचमेंट ख़त्म कर देते हो। तो अब वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, आपके लाइफ जो ये जर्नी है उसने ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सिखाई है, ऐसे लोगों से सिखाई है। समटाइम ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है, वो भी हमें ये लेसन सिखाते हैं कि जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वहाँ रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे वो आप किसी के साथ फ्रेंड जोन में हो, फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, जो भी हो, जो आपको सर्व करता है उसी के साथ आप अब रहना पसंद करते हो। अदरवाइज बाय बाय फॉर मी। ठीक है, इस तरह से। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप्स में आपको वो देखना चाहिए कि आपकी वैल्यू वर्थ कहाँ है किसी की नज़र में। ठीक है, उस हिसाब से फैसला करना चाहिए। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।